बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट्स। क्या आप भी किसी ऐसी कंट्री की तलाश में जहाँ कोई भी आप खर्चा ना करें और आप स्कॉलरशिप पे चले जाएं? जी हाँ, मैं किसी और कंट्री की नहीं, मैं इटली की बात कर रही हूँ। तो इटली वो मुल्क है जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ईजिली स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, और वो भी 100% स्कॉलरशिप पे। और सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है, देयर आर लाइक मैनी स्कॉलरशिप जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एंड देन यू कैन एंजॉय स्टडीइंग इन यूरोप। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और क्या ये फुली फंडेड है, और अगर फुली फंडेड है तो आपको मंथली कितने पैसे मिलेंगे। तो पाकिस्तानी 22 लाख तक आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू ले सकते हैं स्टाइपेंड में। और इसके अलावा और बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो जी हाँ, बिल्कुल कोई खर्चा किए बगैर आराम से ईजी होके आप इटली जा सकते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, ठीक है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं स्कॉलरशिप्स की, वो भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट अगर रिक्वायर्ड है वो कितनी है। इसके अलावा इटली पूरे यूरोप में वो वाहिद मुल्क है जो आपको इस तरह की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी नाउ। तो खैर चलें, अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इटली आपको 3 तरह की स्कॉलरशिप्स देता है, ठीक है। तो वो 3 टाइप्स की स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं। तो आप लोगों के साथ स्कॉलरशिप डिस्कस करने का मकसद मेरा ये है कि एक तो मैं आपको इनकरेज कर सकूँ, सेकंड चीज़ ये, स्कॉलरशिप्स तो बहुत सी कंट्रीज़ देती हैं, चाहे वो यूरोपियन हो या नॉन यूरोपियन हो। तो इटली में ऐसा क्या खास है जो मैं इसके लिए एक स्पेशल एक अलग से वीडियो बना रही हूँ। द ओनली थिंग इज़ कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, फ्री मिलती है। यूरोप की एक कंट्री आपको एक स्कॉलरशिप दे रही है, और यूरोप में भी शेंजन शेंजन आपको पता है ना, शेंजन वीज़ा कितना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वीज़ाज इन द वर्ल्ड है। तो अगर आपके पासपोर्ट पे शेंजन वीज़ा होगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, बिकॉज इट्स नॉट लिमिटेड टू इटली। अगर आप आगे चल के वर्क करना चाह रहे हैं कुछ, तो आप पूरा यूरोप और शेंजन जोन में घूम फिर आराम से सकते हैं। इसके अलावा जो इटली है वो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपने ही स्टूडेंट्स की तरह डील करता है। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो इस चीज़ को अगर आप लोग अपने माइंड में रखते हैं, यू वांट टू स्टडी इन इटली, देन येस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। सो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारी है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि मेरिट स्कॉलरशिप है तो आपके एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा हाई होने चाहिए। और ना सिर्फ एकेडमिक्स, आपकी हर चीज़ यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छे से स्क्रूटिनाइज की जाएगी, एक एक चीज़ देखी जाएगी। तो इसके सिर्फ इट्स नॉट अबाउट CGPA, या CGPA भी आपका अच्छा होना चाहिए और हाई होना चाहिए। जितना ज़्यादा हाई होगा उतने ज़्यादा चांसेस आपके मेरिट स्कॉलरशिप के होंगे। मेरिट स्कॉलरशिप को इटली में एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के नाम से भी ये जानी जाती है, और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ये उनकी तरफ से होती है। आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको बताते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई स्टूडेंट ओपनली इसमें अप्लाई कर लेता है। जब आप इटली जाते हैं, जब आप उसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल आपको खुद ईमेल करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगेन CGPA आपका अगर 3.7 है, दैट्स द बेस्ट वन। बट अगर थोड़ा नीचे भी है, अगेन आपकी सारी एप्लीकेशन मैटर करती है, ठीक है। देन आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन जो लिखा होता है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो आपने कितनी अच्छे तरीके से वेल क्राफ्टेड आपने लिखी है, उसमें AI का यूज़ कितना किया है, प्लेजरिज्म तो नहीं है उसमें। इसमें तो हर साल जिस स्टूडेंट की एक्सेप्टेंस हो रही है सब उसकी कॉपी करने लग जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें देखनी होती हैं। इसके अलावा इसमें वन ऑफ द फैक्टर्स ये भी होते हैं कि आपने आइल्स किया है या नहीं किया। ऑल्दो कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, बट जब आपको स्कॉलरशिप ग्रांट हो रही होती है तो देन आइल्स बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है। आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो आइल्स के बेसिस पे भी होती है। इवन उसमें आपने बैंड कितना लिया है, मिनिमम बैंड ऑलमोस्ट 6.5 रिक्वायर्ड होता है। देन आपकी पब्लिकेशंस कितनी हैं, आपने रिसर्च वर्क किस एरिया में किया हुआ है, आप कितना अलाइन हो रहे हो उनकी यूनिवर्सिटी के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपने एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ली है और आपका एरिया ऑफ रिसर्च एक स्पेसिफिक है, वो उनके साथ मैच नहीं कर रहा, तो उनको क्या फ़ायदा आपको स्कॉलरशिप देके। तो अगर आपका रिसर्च एरिया भी उसी तरह का है जो उनका डिपार्टमेंट कैरी आउट कर रहा है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपके पेटेंट्स हैं, अगर आपने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हुई हैं, आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह, आपका एक्सपीरियंस, हर चीज़ मैटर करता है इस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। तो इट मीन्स एकेडमिकली आप बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, जो भी चीज़ आपके एकेडमिक्स को टच कर रही है। देन हम बात करते हैं स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप। ये कितनी हाई फाई स्कॉलरशिप है, ये इतनी हाई फाई स्कॉलरशिप है कि 8,000 से 9,000 यूरो आपको इसमें पर ईयर ये स्कॉलरशिप देते हैं। और ये स्कॉलरशिप पाकिस्तानी अगर आप कन्वर्ट करें, आने वाले वक्तों में भी आप ये यूरोस को कन्वर्ट कर सकते हैं। 8,000 और 9,000 यूरो पाकिस्तानी तकरीबन 27 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। तो आपको साल के 27 लाख मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ट्यूशन फ़ी वगैरह तो आपकी वैसे ही वो लोग वेव ऑफ कर देते हैं, तो ये सिर्फ आपको मंथली एक्सपेंडिचर के लिए आपको ये दे रहे हैं। इसके अलावा ये फुली फंडेड होती है एक्सेप्ट एयर टिकट। इसमें एयर टिकट इंक्लूडेड नहीं होती क्योंकि आप चले गए होते हो इटली, ठीक है।
देन आपकी अकोमोडेशन इसमें कवर्ड होती है, आपकी बुक्स का खर्चा और ये छोटी मोटी चीज़ें मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ये सब आपको प्रोवाइड करते हैं। सो इसीलिए इसको एक्सीलेंस स्कॉलरशिप कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपकी हर तरह की चीज़, आपका हर तरह का एक्सपीरियंस मैटर कर रहा होता है। तो वो स्टूडेंट जिनका प्रोफाइल थोड़ा सा लो होता है या थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वीक होता है, वो इसके लिए ना, वो घर अप्लाई क्या करेंगे, उनको यूनिवर्सिटी ही अप्लाई करने नहीं देगी, क्योंकि इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट कम्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स। अब नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स जो होती हैं इनको बेसिकली रीजनल स्कॉलरशिप्स के नेम से ये मशहूर है। और आपको पता है पाकिस्तानी हर स्टूडेंट नीडी है, ठीक है। अगर कोई इतना अमीर होगा, पहले बात है वो इस कंट्री में क्यों जाके पढ़ेगा या इतनी छोटी मोटी स्कॉलरशिप के पीछे क्यों जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आप नीड बेस्ड की कैटेगरी में लाई करते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इन दिस वन, एंड दिस इज द कैटेगरी जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स है इसके ऊपर कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपका सीजीपीए इतना होना चाहिए या उतना होना चाहिए, ठीक है। लो से लो वाले को भी मिलती है। आपके जो मेन डॉक्यूमेंट अब यहाँ पे है वो है आपका फैमिली इनकम। अगर आपकी फैमिली इनकम उस थ्रेशोल्ड को मीट कर रही है जो उन्होंने सेट किया है, तो आपको ये मिल जाएगी। और इन्होंने ना ऐसे रिक्वायरमेंट की कहीं पर भी नहीं लिखी हुई कि वो क्या थ्रेशोल्ड है, ठीक है। तो वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट, बट हमने जो ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि इसमें आपने क्या करना होता है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपने आइल्स किया ये आपकी इस एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब हर कोई क्या करता है, वो जो है ना एडमिशन लेता है, ठीक है, वहाँ पे इटली जाता है और फिर वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है। तो वंस आप जब इटली चले गए तो यस, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आप नीडी हो। अब नीडी कैसे पता चलेगा आप नीडी हैं या नहीं है? आपने अपनी जो है ना बैंक स्टेटमेंट कह लें या आपने एक सर्टिफिकेट, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट वहाँ सबमिट करना होता है। और वो थ्रेशोल्ड ये होता है कि आपकी जो पेरेंट्स हैं या जो भी ब्रेड विनर है आपके घर का, उसकी जो तनख्वाह है वो 25 से लेकर 30 लाख से कम होनी चाहिए पर ईयर की मैं बात कर रही हूँ। सालाना 25 से 30 लाख से कम होनी चाहिए। अगर ये आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हो, जो कि बहुत इजीली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मीट कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सैलरीज इतनी होती ही नहीं है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए हाईली एलिजिबल हो जाते हो। अब इसमें भी मैं आपको कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी जिसमें अगर आप क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अगर उनका रिजेक्ट हो रहा है तो रीजनल का, इसको रीजनल कहते क्यों है? बेसिकली इटली ने अपने जो पूरी कंट्री को ना रीजन्स में डिवाइड किया, तो टोटल 20 रीजन्स हैं और उन्होंने अपनी आसानी के लिए इसको 20 रीजन्स में डिवाइड कर लिया, जिसमें से आपको हर रीजन की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग मिलेंगी। जो मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ हो सकता है किसी एक की हो, बाकी इससे ना मिलती हो, आइल्स उसमें मैटर ही ना करता हो या दूसरे की अमाउंट डिफरेंट हो। तो अब ये है कि जो इन 20 रीजन्स में से जो 4 रीजन्स जिसका मैं आज जिक्र करूँगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उस रीजन में लाई करती हैं। सबसे पहला रीजन आपके पास आ जाता है कंपानियाँ। इसमें बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लाई करती हैं। देन यू हैव DSU, ये आपका बहुत अच्छा रीजनल स्कॉलरशिप के उससे ये वाला मोस्टली स्टूडेंट जो जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं या जिन रीजनल स्कॉलरशिप में करते हैं वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं। देन यू हैव लाजियो डिस्को, ये भी एक बहुत अच्छा एक इनका जो रीजन वाइज इसकी रीजनल स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट्स इसको सिक्योर करते हैं। इसके अलावा जो सबसे लास्ट है दैट इज़ एर्गो। अब अगर हम बारी बारी सारे रीजन्स को डिस्कस करेंगे सो दैट इज़ गोइंग टू बी द बिग लिस्ट। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा, आप उस लिंक पर जाके सारे रीजन्स को चेक कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस रीजन में लाइक कर रही है और करेक्ट रीजनल स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं या आप हमारे कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स आपका प्रोफाइल गो थ्रू करके आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको किस रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहिए ताकि आपकी यूनिवर्सिटी आपकी कोई और है, आप अप्लाई किसी और रीजन की उसमें कर रहे हैं तो इस तरह से आपको सिर्फ रिजेक्शन फेस करने को मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसके अलावा मोस्टली जितने भी मोस्टली नहीं बल्कि सारे पाकिस्तानी जो इटली जाके पढ़ रहे हैं दे आर ऑल ऑन दिस काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, राइट, वो इरास्मस मुंडस पे भी जाते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स आपके जो होते हैं वो ये रीजनल स्कॉलरशिप पे वहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसका एक्सेप्टेंस रेट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए 99.9% है। मोस्टली इंडियन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको अवेल कर रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट बात यही है क्योंकि हमारे यहाँ इनकम इतनी लो होती है तो हम हाईली एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए। तो चले पाकिस्तानी होने का कहीं तो आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 100% रेशो भी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जो इस स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये कितना आपको जो है ना ये कवरिंग देती है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पीछे वाला बताया था, अब इसमें आपके पास 8,000 यूरो पर ईयर वो आपको देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें टिकट्स इंक्लूड नहीं होती हैं। देन यस, अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वन। अब सबसे लास्ट में हमारे पास जो थर्ड स्कॉलरशिप आती है दैट इज मैक्स स्कॉलरशिप। अब इसको बोलते तो मैक्स है लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन को हट के अगर आप इसको देखें स्पेलिंग वाइज तो ये बेसिकली MAECI ये स्कॉलरशिप का नेम है, ठीक है, बेसिकली। और आप इसको कह सकते हैं ये भी एक तरह की मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ही है। तो अगेन आपके एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा हाई होने चाहिए जैसा कि मैंने आपको बाकी भी बताए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली वो सारे पॉइंट्स इसके ऊपर भी आप कह सकते हैं लागू होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये
स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा हाई फाई क्यों है? क्यों ये स्कॉलरशिप ज़्यादा हाई फाई? इसलिए क्योंकि इसका स्टाइपेंड सबसे ज़्यादा है। इसका स्टाइपेंड है 9,000 यूरो पर ईयर। येस, दैट्स द बिगेस्ट अमाउंट। और ये आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, 3,000 यूरो, 3,000 यूरो एंड देन अगेन 3,000 यूरो। तो आपको बड़े एहतियात एहतियात से खर्च करना होता है इसे, ठीक है? ये नहीं हो कि एक ही दफ़ा में सारे उड़ा दें आप लोग। इसके अलावा इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एयर टिकट भी देती है, वन टाइम आने का और वन टाइम जाने का, ठीक है? इसमें आपके अकोमोडेशन अलाउंस भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपकी बुक्स का खर्चा, आपका खाने पीने का, सब चीज़ें आपकी इसमें। तो आगे से हाईली फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ये। और इसमें आइल्स भी रिक्वायर्ड होता है, जिसका बैंड लाइक आप कह सकते हैं 6.5 है। दूसरे में रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर होगा तो एप्लीकेशन स्ट्रांग होगी, लेकिन इसमें तो आपका आइल्स भी रिक्वायर्ड होता है। और ये मोस्टली आपको पता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही होती हैं, अदरवाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं देती हैं। बट ये कि मेरिट बेस आप फिर भी ले सकते हैं अपनी मेहनत पे। इसके अलावा आपका CGP अगेन 3.7 3.8 के करीब होना चाहिए। लेटर ऑफ मोटिवेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब एक जो ट्रिकी पॉइंट इस स्कॉलरशिप में आता है, दैट इज़ द ऑफर लेटर। ये हर एक को नहीं मिलता। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी ऑफर लेटर है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो। और जब आप यहाँ पे इटली आ जाते हो, ठीक है, फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और फिर ऑलमोस्ट आपके 2-3 महीने तो लग जाते हैं एंड देन यू गेट ऑल द स्टाइपेंड एंड एवरीथिंग। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, उसमें कितना स्टाइपेंड आपको मिलता है। बट स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।